पे तुम्हारा आयुष Yes, sir. So But 4r here? sin b by 2 sin c by 2. नहीं बच्चे वो थोड़े था द हार्मोनिक मीन ऑफ द साइड्स मेकिंग अप द एंगल यानी 2bc by b plus c into cos of half the angle. So that is the length of an angle bisector. Yes, yes. So the distance from Yes, in sir. center. हाँ. ठीक है अब देखो अब अगला चीज हम सिखा रहे हैं वो है तुम्हारा दैट इज लेंथ ऑफ मीडियंस ऑलराइट क्यों ये भी काम आएगा तुम्हारा क्वेश्चंस में तो अब लेंथ ऑफ मीडियंस निकालने के लिए देखो लेट अस कंसिडर दिस ट्रायंगल एबीसी ऑलराइट देखो इफ दिस इज आवर ट्रायंगल एबीसी लेट्स से डी इज योर मिड पॉइंट ऑलराइट तो एडी एक मीडियन हो गया कि नहीं और सिमिलरली देखो यहां पे चलो पहले यही निकालते हैं उसके बाद बाकी बात करेंगे तो अब ये जो एंगल बी है देखो दिस एंगल बी इज कॉमन टू ट्रायंगल एबीसी एज वेल एज ट्रायंगल एबीडी यस और नो Yes, sir. yes, sir. तो अब बताओ कॉस बी क्या लिखोगे देखो कॉस बी बीसी हो गया तुम्हारा साइड ए ये हो गया साइड बी और ये साइड हो गया सी तो देखो कॉस ऑफ बी ए A स्क्वायर square प्लस plus सी C square minus B square by 2AC. correct so for triangle ABC this is what I can write now for triangle ABD what will you write tell me देखो C square plus BD square adjacent sides minus of AD square divided by twice of C square C into BD देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं ये दोनों Yes, इक्वल sir. होगा अब BD कितना है बताओ A by 2. a by 2 तो रिप्लेस कर दो तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ए सी देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ऑफ ए डी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ सी इंटू ए बाई 2 देखो ऐसा लिख सकते हैं तो ये 2 कट गया और ए सी भी कट जाएगा और Yes, ये 2 वापस इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 2c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं yes, sir. नाउ ब्रिंग दिस ऑन द लेफ्ट साइड टेक दीस टर्म्स टू द राइट तो अब यहां पे देखो ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो एक सी स्क्वायर गया ये हो गया प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 देखो कैन वी राइट लाइक दिस Yes, अब sir. एलसीएम लोगे तो 2 यहां पे आ जाएगा और ये 2 भी डिवाइड हो जाएगा तो देखो AD स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/4 ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं सो द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A इज हाफ ऑफ रूट ओवर ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर तो अब जरा ध्यान से ये बात देखो B और C के बीच का मीडियन है देखो ये दोनों साइड्स का स्क्वायर का डबल हमने किया अपोजिट साइड जहां ये मीट कर रहा है उसका स्क्वायर एक बार माइनस किया तो दैट गिव्स यू द लेंथ ऑफ मीडियन अब सिमिलरली देखो इस साइड का मीडियन BE और ये वाला साइड का मीडियन मान लो ये तुम्हारा CF है तो अब बताओ BE का लेंथ सिमिलरली क्या लिखेंगे देखो पैटर्न सेम रहेगा ना 2 root under 2C square plus 2A square minus B square. हाँ वेरी गुड तो 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब CF का लेंथ बोलो 2A square plus 2B square minus C square. 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर तो देखो these are the lengths of the three medians right of a triangle Yes, sir. अब देखो तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड Centroid. और ये प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड का कि ये 2:1 रेशियो में हमेशा डिवाइड करेगा मीडियन को Yes, sir.
Yes, sir. तो अगर ये मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड किया तो देखो AG is to GD, that is 2:1. So what will I say? Can I say that AG is nothing but 2/3 of AD? ऐसा कह सकते हैं. और similarly BG will be equal to 2/3 of BE, or CG will be equal to 2/3 of CF. देखो ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो देखो डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम द वर्टिसेस AG BG CG ये हुआ. Yes, sir. तो अब 2/3 ऑफ AD यानी AG का लेंथ हम लिख सकते हैं. देखो 2 कट जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a². ऐसा आएगा. The distance of the vertex B from centroid will be how much? 1/3 of 2c² plus 2a² minus b². और CG का लेंथ होगा 1/3 of 2a² plus 2b² minus c². देखो ऐसा कह सकते हैं. तो देखो we can calculate the length of the medians as well as from that we can calculate the distance of the vertices from the centroid of the triangle. अब सेंट्रॉइड का एक और खास बात है, ये तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे बचपन में. ये ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, देखो AGB, this triangle is equal to area of triangle BGC, that is equal to area of triangle AGC, and that is equal to delta by 3. यानी area of triangle ABC उसका 1/3 होगा कि नहीं? देखो, did you understand this part? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो. दो तीन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी. तुम लोग को दे दे सॉल्व करने, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन हम तो नहीं दिखाएंगे. सर एक दो पीएनसी में डाउट है सर, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो तो रहा मैं है बता देंगे, टेंशन काहे ले रहा है. सर. आज एक बता दीजिएगा ना सर क्लास बाद, मतलब हाँ, लग रहा ठीक है बहुत आसान है लेकिन नहीं हो रहा. ठीक है, बता देंगे, टेंशन मत लो. तुम कुछ ना कुछ थ्योरी भूल गए होगे, इसीलिए नहीं स्ट्राइक कर रहा होगा, समझे. तो तुम लोग को देते हैं सॉल्व करने, क्योंकि इतना इजी हम क्या दिखाएंगे. ठीक है सर. इसी के ऊपर, इसी पार्ट के ऊपर, ठीक है. Yes, sir. शुड आई रब द लेफ्ट साइड? Yes, सब sir. अगर आप कर सकते हैं देखिए. लिखो. In a triangle ABC, A is equal to 5, B is equal to 4, C is equal to 3. G is centroid of the triangle. G is centroid of the triangle. Then find the circumradius of triangle GAB.
Then find the circumradius of triangle GAB. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। ये सब एक्चुअली जस्ट वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हम नहीं करवाते हैं जनरली, लेकिन तुम लोग कर लो। आगे लिखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, in a right angle triangle, the lengths of medians drawn from the acute angles are root over of 156 centimeter and root over of 89 centimeter. Then find hypotenuse of the triangle. Find the length of hypotenuse of the triangle. ठीक है, देखो सीधा वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है, तो डू यू लाइक टू ट्राई योरसेल्फ? करो, हो जाएगा। कोशिश करो। डायग्राम ड्रॉ करके देखो, एक चीज यहां से कुछ स्ट्राइक कर रहा है एबीसी का डेटा देख के। राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है कि हाँ ये ट्रायंगल कैसा है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से देखो एरिया निकालना हमारा। सर तो सबसे बड़ा वाला है 5/2 हो जाएगा सर सर्कम रेडियस। किस ट्रायंगल का पूछा है मैंने सर्कम रेडियस बच्चा? ओह अच्छा, पूरा ट्रायंगल का नहीं। अच्छा, तो तुम क्वेश्चन तो कम से कम ध्यान से देखो, लिखो। जीएबी का ना पूछा है, निकालो जल्दी। टू नहीं, फिर से करो। So 3/2? कितना? 3/2? नहीं, थ्री। फिर से करो। क्या हिट एंड ट्रायल कर रहे हो? नहीं सर, तो सर दो आपने मैंने बोला। तीन साइड में करता है, 3 पार्ट में। हाँ वो सही बोला है, लेकिन मैंने सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल जीएबी पूछा है। ओह सॉरी सर। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे थे क्या? नहीं सर, छूट गया था। लिख लो, फाइंड सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल जीएबी।
इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? देखो ये मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, और ए तुम्हारा 5 है, यानी ये बीसी होना चाहिए। सर 3/4 है क्या? नहीं, ठीक है। अब देखो इसको एंगल बी कर दो, इसको सी कर दो, तो ये हो गया वर्टेक्स ए। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखो सेंट्रॉइड ड्रॉ करने के लिए ये एक मीडियन ड्रॉ किया, ये एक मीडियन हो गया, ये हो गया जी, तो देखो जी ए बी, यानी दिस इज द ट्राइंगल हुज सर्कम रेडियस आई नीड। अब देखो किसी भी ट्राइंगल का सर्कम रेडियस के लिए उसका एरिया चाहिए और उसका साइड लेंथ चाहिए। Yes, sir. तो मुझे एजी और बीजी यही ना कैलकुलेट करना है, यही ना भी सिखाया, 1/3 Yes, ऑफ। अब देखो एजी इन दोनों के बीच में है, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। Yes, तो sir. देखो 25 into 2 50 minus 25 5/3. 5/3. What is the length of BG? 1/3 of root over of 2 times of, देखो BG is formed by these two, तो 2 times of 3 square plus 5 square minus of 4 square, और ये कितना आता है बताओ? Root 25 into 2, और ये हो गया तुम्हारा 9 into 2 18, 18 minus 16 that is 2, तो रूट 52, रूट 52 को 2 रूट 13 लिख सकते हो। Yes, sir. सर ठीक है। 5/13/12। 5 root 52 by 24. अब देखो डेल्टा एबीसी कितना है, तो डेल्टा एबीसी हो गया देखो हाफ ऑफ 3 into 4 that is 6, तो डेल्टा GAB will be equal to nothing but 2, 2. 1/3 Yes, of sir. this, तो सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल GAB, तो ये हो जाएगा तुम्हारा AG into BG into AB divided by 4 times of delta GAB, yes or no? Yes, sir. Product of the side lengths divided by 4 times area of the triangle, तो देखो 5/3 into 2/3 root 13, और ये साइड हो गया 3 divided by 4 into 2, करेक्ट। देखो ये 3 इसके साथ कट गया, 2 इसके साथ कट गया, तो ये 5/12 root 13, देखो आता है। Yes, क्या sir. सीधा फार्मूला पुट करने वाला क्वेश्चन नहीं था? So सर वो आ डेल्टा गया जी था एरिया आंसर देखो इतने लोग एक साथ बोलोगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो अक्षर। सर डेल्टा जी भी जो एरिया निकाले डायरेक्ट कैसे निकाले सर? क्यों अभी लिखा था 1/3 ऑफ ट्राइंगल ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल होता है। और सर ये हुआ है सर, ये तो निकल गया। निकालने लगे थे सर। ठीक है, ये इसका 1/3 ना होगा। सर बीच ये में कैलकुलेशन बीजी ना गलत कैलकुलेट कर दिए थे इसलिए। अब देखो बता दें इसको। सर ये एंगल भी डायरेक्ट लेने से बन जा रहा था। ठीक है, अच्छी बात है, बन जा रहा तुम वैसे बना लो। सर ठीक। Should I rub this one? Yes, sir. अब देखो सेकंड में मैंने मीडियन फ्रॉम द ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूट एंगल्स पूछा है, तो अब यहाँ पे देखो लेंथ तो मैंने ही दिया है,
तो ये हो गया तुम्हारा साइड सी, ये वाला साइड हो गया बी, और ये वाला साइड हो गया ए, करेक्ट? देखो सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब दोनों में से कोई एक मीडियन, तो मान लो ये हो गया एडी, ये हो गया बीई, और ये हो गया सीएफ, राइट? तो सपोज सीएफ का लेंथ है रूट ओवर ऑफ 156, ऑलराइट? तो सीएफ का लेंथ क्या होता है? हाफ ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 times of this, okay? और माइनस ऑफ सी स्क्वायर, एंड दैट इज रूट ओवर ऑफ 156। अब स्क्वायर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, तो 4 into 156 यानी ये कितना हुआ? 624। सपोज इक्वेशन 1 है। अब देखो एक्यूट एंगल से जो मीडियंस ड्रॉ किया, तब देखो बीई, तो बीई का लेंथ हम लेंगे रूट 89, तो बीई का लेंथ हो गया हाफ ऑफ रूट ओवर ऑफ 2 times of a square plus 2c square minus b square, and that is root 89, okay? इसको भी स्क्वायर करो, तो देखो 2a square plus 2c square minus of b square, and this will be 360 minus 4, that means 356। अब इन दोनों को ऐड कर लो सिंपली, तो देखो ये कितना हो गया? 4a square प्लस ये हो गया 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, तो इनफैक्ट प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये 56 प्लस 24 70 80 980, करेक्ट? यस सर। ये आता है। अब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है, हाँ तो 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 980, बाई तो a स्क्वायर कितना हुआ? 980 by 5, 196, यानी a इज इक्वल टू 14, तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ 14 सेंटीमीटर है। देखो मैंने स्ट्रेट फॉर्मूला बेस दिया था, ये जनरली हम दिखाते नहीं है, हाँ लेकिन ऐसा भी आ सकता है, इसीलिए दिखा दिया। ओके सर। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो है वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा। उसमें सर थोड़ा लिखने का टाइम दे दीजिएगा ना, तो उसके कारण बाद में कुछ दिक्कत होता है, मतलब लिखने का। तुम पहले ये वाला लिख चुके हो? हाँ सर ये ये सब ये मिटा सकते हैं। हम कह रहे कि अभी जो नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे उसमें थोड़ा बड़ा सा ट्रायंगल ड्रॉ करना, ठीक है, ताकि एंगल्स तुम डिस्टिंक्टली मार्क कर सको। देखो लेट अस से दिस इज वन ऑल्टीट्यूड एडी, और ये अगला ऑल्टीट्यूड मान लो यहाँ पे है बीई, एंड दिस इज द थर्ड ऑल्टीट्यूड, that is CF, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको H यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं। Yes, sir. सर ठीक है, ये जो एल्टीट्यूड बनाते हैं तो कैसे पता चलता है कि सब मिल ही जाएगा सर एक ही पॉइंट में? आप मतलब कैसे क्यों? ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉन्करेंट होता है, ये तो पढ़े हो गए यार ट्रायंगल्स में 8th 9th क्लास में। हाँ सर होता है। तो ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होता है, एंगल बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होता है, ये सब तो 8th 9th क्लास में पढ़े होगे तुम लोग।
अब यहाँ ध्यान दो, अब सबसे पहले पहला चीज देखो, एडी बीई और सीएफ का लेंथ, तो लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अब ये बताओ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ ऑफ बीसी इनटू एडी कह सकते हैं, और कैन आई राइट इट एज हाफ ऑफ ए इनटू एडी? Yes, sir. तो देखो एडी का लेंथ हो गया 2 डेल्टा बाई ए, तो देखो ऑल्टीट्यूड थ्रू ए का लेंथ देखो 2 डेल्टा बाई ए है, तो थ्रू बी जो जाएगा उसका 2 डेल्टा बाई बी होगा, और सी जो जाएगा 2 डेल्टा बाई सी। तो लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स हो गया 2 डेल्टा बाई ए, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाई बी एंड 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाई सी। ये सबसे पहला बात। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. हाँ। अब जरा ध्यान से देखना, लुक एट ट्राइंगल ए ई बी, जितना बोल रहा हूं उतना ही देखना। ए ई बी को देखो, देखो ये 90 डिग्री है, ये पूरा ए है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस ए होगा कि नहीं? Yes, sir. ये वाला एंगल कितना होगा बोलो? 90 minus C. अब देखो बी एफ सी ट्राइंगल में देखो, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस बी होगा, ये एंगल 90 माइनस ए होगा, Yes, sir. ये एंगल 90 माइनस सी, और ये एंगल 90 माइनस बी। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. देखो H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो अगला टास्क है मेरा फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस एंड द साइड्स। तो देखो वर्टिसेस से डिस्टेंस AH, BH और CH है, आया ना? Yes, sir. Yes. अब जरा ध्यान दो, AB का प्रोजेक्शन ओवर BC इज BD, Yes, sir. तो देखो BD इज इक्वल टू, कैन आई से दैट AB यानी हो गया C cos B, ऐसा कह सकते हैं। Yes, sir. अब ट्रायंगल BHD की तरफ देखो, तो देखो ट्रायंगल BHD में हम साइन ऑफ 90 माइनस सी क्या लिखेंगे बताओ? या कॉस ऑफ 90 माइनस सी, चलो पहले लिखते हैं, तो दैट विल बी BD डिवाइडेड बाय BH, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो BH का लेंथ कितना आया बताओ? BD हो गया तुम्हारा C cos B डिवाइडेड बाय cos ऑफ 90 माइनस C इज हाउ मच? sin C। Yes, sir. अब देखो C बाई sin C कितना होता है? 2R टाइम्स ऑफ cos Yes, sir. तो देखो वर्टेक्स B का डिस्टेंस ऑर्थो सेंटर से 2R cos B हुआ, तो AH का लेंथ कितना होगा? सिमिलरली 2R cos A, और CH का लेंथ कितना हुआ? 2R cos C. तो देखो हम ऐसे कहेंगे, देखो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस A, B and C are respectively 2R cos A, सर 2R cos B and 2R cos C। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो सर, ऑर्थो सेंटर क्या हुआ है? सर एक बार बोलो। स्टार्टिंग से थोड़ा फिर से बता देंगे सर, कनेक्शन चल गया था लाइट के कारण। मैंने कहाँ से स्टार्टिंग, किसका स्टार्टिंग से? जो इसका? डायग्राम नहीं यहाँ लेफ्ट साइड से, मतलब अभी जस्ट ज्वाइन किया सर इसीलिए। देखो AB का प्रोजेक्शन क्या होता है? बी cos C BD plus- होता है हाँ ना, AB का प्रोजेक्शन BC के ऊपर BD हुआ ना, हाँ यस सर, तो ये क्या लिखोगे? C cos B लिखोगे, यस सर, ठीक है? यस अब सर। C cos B अगर ये है तो देखो BHD ट्रायंगल को देखो, BD बाई AH, BH क्या हुआ? cos ऑफ 90 माइनस C हुआ, हाँ सर,
हाँ तो BH कितना हुआ, BD डिवाइडेड बाय, देखो BD है C cos B डिवाइडेड बाय ये sin C हो गया। अब C बाय sin C 2R होता है। हाँ सर। तो देखो BH का लेंथ हो गया 2R cos B, ओके सर। यानी ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स B का दूरी है 2R cos B। तो सिमिलरली A से कितना होगा 2R cos A, यस ये सर। होगा 2R cos C, वही चीज मैंने लिखा है। ओके सर। अब देखो सेम ट्राइंगल में लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड सर। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड्स तो ये तो लिखा है, देखो डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, यस सर। यानी ये हाफ ऑफ एडी हुआ, तो एडी कितना हुआ 2 डेल्टा बाय ए। ओके सर। तो ऑल्टीट्यूड थ्रू ए इज 2 डेल्टा बाय ए, तो बी के थ्रू क्या होगा 2 डेल्टा बाय बी, और सी के थ्रू होगा 2 डेल्टा बाय सी। देखो वो चीज लिखा है। ठीक है सर। अब अगला देखो, अब इसी ट्राइंगल में बताओ साइन अगर या tan लेते हैं, ठीक है, तो सेम ट्राइंगल BHD में देखो HD डिवाइडेड बाय BD, यानी ये cot C हो गया, ठीक है। तो बताओ HD का डिस्टेंस कितना हुआ, BD टाइम्स ऑफ cot C, और BD हो गया तुम्हारा C इंटू cos B, और इसको लिखोगे cos C बाय sin C। अब देखो फिर से C बाय sin C कितना हुआ, तो 2R टाइम्स ऑफ cos B इंटू cos C, देखो ये होता है। तो देखो जब BC से डिस्टेंस ले रहे हो तो 2R cos B cos C है, ऑर्थो सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स BC, CA and AB are 2R times of cos B cos C, 2R times of cos C into cos A, and 2R times of cos A cos B। देखो क्या ये कह सकते हैं, हाँ या ना? अरे कुछ तो Yes, बोलो। अच्छा ये 3 पॉइंट पहले लिख चुके हो, क्योंकि ट्राइंगल अभी नहीं मिटाएंगे हम, तो इसीलिए यहां तक जो लिखे हैं उसको लिख लो। इस ट्राइंगल से अभी बहुत ऑब्जर्वेशन आएगा। सर एक बार डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड फिर से बता देंगे सर। क्यों क्या हो गया, अभी तो तुम थे। हाँ सर पुराना अरे ये बताओ BHD ट्राइंगल में tan 90 माइनस C क्या लिखोगे बोलो। cot C। यहाँ ट्राइंगल में क्या लिखोगे, HD बाई BD लिखोगे कि नहीं? हाँ 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 सर। तो HD बाई BD देखो cot C लिखा। यस सर। अब BD कितना है, BD देखो C cos B है, अच्छा। तो C cos B into cos C by sin C, C by sin C is how much 2R, तो 2R cos B cos C, तो ठीक है। सर यार मेरा नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा था। मेरे तरफ से। अच्छा तुम अभी भी ब्रॉडबैंड यूज नहीं करते हो? सर ब्रॉडबैंड ही से यूज कर रहे थे, तो लाइट चल जाने पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन चल जाता होगा, तो फिर सर लिखिए। हो गया। इतना समस्या होने पे एक काम कर सकते हैं, ऑफिशियली कोचिंग में तो नहीं पढ़ा सकते, तुम में से किसी के घर में अगर जुगाड़ है तो हम वहीं पे बोलोगे 2-3 दिन आके पढ़ा देगा,
4-5 घंटा एक साथ। आ जाएंगे। हाँ, लेकिन सीक्रेटली, नॉट ओपनली। हाँ नहीं, वैसे किसी एक के करते रहेंगे तो तो फिर इंडिविजुअली पढ़ाइएगा, क्या इंडिविजुअली पढ़ाइएगा सबको। पगला हो गया क्या? हम बोल रहे हैं सबको, सब हाजिर हो जाना एक जगह पे। कोई किसी के घर में हॉल जैसा कुछ होगा वैसा तो। चलो मिटा इसको। नहीं सर, जैसा है वैसे ही पढ़ाइए अभी। यस सर। अब देखो, तुम्हें ए एच बी, बी एच सी, ठीक है, ये सभी ट्राइंगल्स देखो, 3 ट्राइंगल दिख रहा है। देखो जैसे सेंट्रॉइड 3 हिस्से में ट्राइंगल को डिवाइड किया ना, तो ऑर्थो सेंटर भी 3 हिस्से में डिवाइड कर रहा है। देखो ए एच बी, बी एच सी, ए एच सी, देखो 3 हिस्सा है। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। है तो अब ये बताओ, अगर मान लो मैंने सरकम रेडियस देखो ऑफ ट्राइंगल बी एच सी अगर निकालना है, तो जरा ध्यान देना। देखो क्या ये बी एच इंटू सी एच इंटू बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। यस सर। तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एच सी। देखो दिस विल बी बी एच इंटू सी एच इंटू बी सी बाई 4 इंटू हाफ ऑफ बी सी इंटू एच डी, HD। ऐसा कह सकते हैं। यस सर। देखो बी सी तो पहले ही कट गया। अब देखो बी एच क्या होता है, 2r टाइम्स ऑफ कॉस बी, ये हो गया 2r टाइम्स ऑफ कॉस सी, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 2r इंटू कॉस बी कॉस सी। क्यों? अब ध्यान से देखो, 4r कट गया, कॉस बी कॉस सी कट गया, बचा कितना? और अब सेम तरीके से तुम ए एच सी का भी निकालोगे और ए एच बी का भी निकालोगे तो वो भी सेम आएगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये लिखो, सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए एच बी इज सेम एज सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए एच सी and that is the same as BHC and this is equal to capital R. तो ऑर्थो सेंटर जो 3 ट्राइंगल्स को क्रिएट कर रहा है, वो तीनों का सरकम रेडियस ओरिजिनल ट्राइंगल का सरकम रेडियस के बराबर होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया। Have you written down this? इसलिए क्योंकि अब डायग्राम थोड़ा और कंजेस्टेड होने वाला है। देखो मैंने अब DEF को जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो ये बात याद रखना, ट्राइंगल DEF इज कॉल्ड पेडल ट्राइंगल ऑफ ABC। ठीक है, जो फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स को जोड़ने से जो ट्राइंगल बनता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पेडल ट्राइंगल। ओके, अब यहां पे फिर से ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार हो जाओ, ध्यान से देखना। नीचे वाला पार्ट मिटा दे बच्चे। यस यस और ये जो मैंने लिखा ना, इसके ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मेनी टाइम्स यू गेट क्वेश्चंस कि ये ट्राइंगल्स का सरकम रेडियस क्या होगा। तो याद रखना, सरकम रेडियस अनऑल्टर्ड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये बताओ एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? ऑपोजिट साइड से करेक्ट। अब जरा मैं जितना बोल रहा हूं उतना देखना। AFHE को देखो, ये क्वाड्रिलैटरल को देखो, AFHE देखो, एंगल AFH और एंगल AEH दोनों का सम कितना हुआ? 90 90 180। हाँ यस सर। सर। तो क्या ये साइक्लिक हुआ? नहीं हुआ। अब ये अगर साइक्लिक है तो देखो HE इसका एक कॉर्ड है। देखो सर्कल बना देता हूं। यस, कॉर्ड है
कॉर्ड। ये देखो ए यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ठीक है, एच यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। ऐसे देखो, देखो क्या ये दोनों 90 90 180 है, तो ये दोनों सर्कल पे लाई करेगा। अब Yes. अगर तुम्हारा एच ई एक कॉर्ड है तो देखो एफ यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है और ए भी सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है, तो क्या ये एंगल बराबर होगा? Yes, sir. यस सर। तो ये एंगल 90 माइनस सी है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस सी होगा कि नहीं? होगा। अब देखो एफ एच भी तो एक कॉर्ड है, तो 90 माइनस भी हो जाएगा आई बिलीव। राइट, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस बी। देखो ये पार्ट समझ में आया? यस सर। अब बी एफ एच डी, ये वाले को देखो, बी एफ एच और डी को देखो। देखो एच डी भी 90 है और बी एफ एच भी 90 है, तो ये भी साइक्लिक होगा। यस सर। अब देखो एच डी इसका कॉर्ड है, तो ये पॉइंट बी और एफ दोनों सरकमफ्रेंस पे है, तो ये 90 माइनस सी है, तो देखो ये भी 90 माइनस सी हुआ। अब देखो अगर एफ एच एक कॉर्ड है, तो देखो ये एंगल 90 माइनस ए है, यानी ये वाला एंगल भी 90 माइनस ए होगा। यस सर। अब सिमिलरली देखो सी डी एच ई, दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बिकॉज दिस इज 90 प्लस 90 180। अब एच ई अगर कॉर्ड है, तो देखो यहाँ पे 90 माइनस ए सबटेंड किया, तो दिस 90. एंगल टू हैज टू बी 90 माइनस ए। ओके, अब एच डी अगर कॉर्ड है, तो ये 90 माइनस बी है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस बी होगा। हाँ है ना? यस सर। तो अब यहां देखो ऑब्जर्वेशन क्या आता है, ध्यान से देखो। ट्राइंगल डीईएफ पेडल ट्राइंगल है, तो देखो Yes, ये sir. दोनों अगर 90 माइनस ए है, तो ये लाइन एडी इसका एंगल बाइसेक्टर हुआ। यस सर। देखो लाइन बीई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई, यस सर। और एंगल बाइसेक्टर्स जहां मीट करता है उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन सेंटर of pedal triangle, okay, of pedal triangle is orthocenter of original triangle? हाँ या ना? ये बात कहा जा सकता है? कह सकते हैं। देखो अगला ऑब्जर्वेशन देखो, एंगल ए का ऑपोजिट जो वर्टेक्स बन रहा है, देखो वो एंगल क्या है? 180 माइनस 2 है। यस सर। बी का ऑपोजिट जो एंगल बना वो क्या है? 180 माइनस 2b। सी का ऑपोजिट 180 माइनस 2c। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल्स ऑफ पेडल ट्राइंगल, ओके, आर 180 minus of 2a, 180 minus of 2b and 180 minus of 2c। देखो क्या ये कह सकते हैं? यस यस सर। अब साइड लेंथ्स निकालने की बारी। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे फिर से, देखो ये एंगल 90 माइनस बी है, तो ये वाला एंगल बी होगा कि नहीं? यस सर। क्यों? दोनों मिला के ना उतना है। देखो ये एंगल कितना होगा बोलो? सी होगा। यस सर। देखो व्हाट इज AE? AE is the projection of AB over the side AC। यस सर। तो इसका लेंथ क्या लिखेंगे बच्चे? ये अगर स्मॉल सी है, AB का शैडो AC के ऊपर लोगे तो AE आएगा। हाँ हाँ ठीक है। तो AE क्या लिखेंगे बताओ? C cos A लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर।
अब ट्राइंगल ए एफ ई में साइन रूल लगाओ। तो देखो ए ई डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट एंगल क्या है सी, तो दैट इज इक्वल टू ई एफ डिवाइडेड बाय साइन ए। देखो ऐसा कह सकते हैं, यानी ई एफ इज इक्वल टू हाउ मच, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन सी इनटू ए ई। अब देखो ए ई हमने पहले से ही लिख रखा है सी कॉस से। अब बताओ सी बाई साइन सी कितना होता है, 2r 2r साइन ए कॉस है, साइन यानी ए ये साइन टू ए आर साइन 2 है, सीधा लिख सकते हैं। हाँ Yes, 2 sir. तो देखो एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या हुआ, आर साइन 2 है। एंगल बी का ऑपोजिट साइड क्या होगा, आर साइन 2 बी। Yes, sir. और सी का ऑपोजिट क्या होगा, r sin तो 2c. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि साइड्स ऑफ पेडल ट्राइंगल, ओके, opposite to angles A, B, C, angles A, B and C are nothing but R sin 2A, R sin 2B and R sin 2C respectively, ऐसा कह सकते हैं। अब चलो। देखो किसी प्रोजेक्शन वाला किसका प्रोजेक्शन किस पे लेके बताया आप इसमें? projection of AB यस सर। on AC is equal to AE। अच्छा हाँ 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 सर। अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा 4 से लेकर 8 तक लिख लो। ओके देखो पेडल ट्राइंगल का एंगल्स और साइड लेंथ अगर हमने निकाल लिया तो अब इस ट्राइंगल का जो भी डेटा पूछेगा निकाल सकते हैं कि नहीं। यस सर। निकाल सकते हैं। सर वहां पे वो बी और सी कैसे हुआ सर? कौन सा, सर जो 90 माइनस बी के बाद जो बी लिखे। ये देखो बच्चे, ये टोटल एंगल 90 है, ओह अच्छा। तो ये एंगल अगर 90 माइनस बी है तो बचा हुआ एंगल बी ना होना चाहिए, यस। ठीक है। इनफैक्ट स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में अक्सर ऐसा एक सवाल पूछा जाता है कैटेगरी, ये 3 लाइन दे देगा जिससे ये ट्राइंगल एबीसी बन रहा है, ठीक है, और तुम्हें बोलेगा कि फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द पेडल ट्राइंगल दैट विल बी फॉर्म। तो यही समझना है कि ये ट्राइंगल तो तुम्हें निकालना ही नहीं है, खाली बाहर वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। तो लिखिए। हो गया, सब लोगों का हो गया लिखना। नहीं सर थोड़ा सा रुक जाइए।
लिख लिए सर। क्या हुआ तुम्हारा आयुष, तुम्हारा भी नेटवर्क प्रॉब्लम है? सर बोले लिख लिए। नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तुम्हारा आवाज से लग रहा है। सर अभी भी? नहीं अभी ठीक है। अक्षत हो गया? सर हम तो बोले लिख लिया, हम वो बोला लिख रहा है अभी थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, नहीं टेक योर टाइम, लेकिन क्लियरली लिखना हर चीज। इसलिए क्योंकि देखो क्वेश्चन में यही सब पॉइंट्स काम आएगा सीधा। यस सर। हो गया अमोघ? यस। ओके, चलो मैं इस डायग्राम को नहीं यूज करके फ्रेश डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये बताओ सरकम सेंटर क्या होता है? सर वो लोग का जो साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स जहां मीट करता है। हाँ ऑर्थो सेंटर हो गया ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ यस और सेंट्रॉइड, देखो ये तीन चीज के बारे में मैंने बताया। देखो इसमें से मैंडेटरी कौन कौन सा पॉइंट्स ट्रायंगल के अंदर हमेशा लाई करेगा? देखो सेंट्रॉइड इज ऑलवेज गोइंग टू लाई इनसाइड द ट्रायंगल, इन सेंटर हमेशा अंदर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर भी अंदर हो। दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। ओके, ये बात क्लियर कट याद रखो। सर ऑर्थो भी नहीं होगा? हाँ जरूरी थोड़ी है ट्रायंगल के अंदर होगा। सर बता दीजिएगा कैसे। अलग अलग कंस्ट्रक्शन करो ट्रायंगल का, देखो पता चल जाएगा। देखो ये मान लो एक तुम्हारा ऑल्टीट्यूड है और ये दूसरा ऑल्टीट्यूड मान लो ऐसे आया, ठीक है? ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है, करेक्ट? एच। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो ये मेरा सरकम सेंटर ओ होगा कि नहीं? यस सर। हमारा टारगेट है ये डिस्टेंस निकालना, ये वाला, ठीक है? ओ एच निकालना, द डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो बताओ अगर ये सरकम सेंटर है तो इसका डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से सेम होगा, यस सर। और यानी ओ ए तुम्हारा सरकम रेडियस के बराबर होगा। यस सर। बताओ ये एंगल कितना होगा बच्चे? 90 माइनस सी। जी 90 माइनस सी। ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल। देखो ये सेंटर है ऐसा सर्कल का जो इन तीनों का वर्टिसेस से पास करेगा, तीनों वर्टिसेस से। तो दिस इज अ पॉइंट ऑन दी सर्कमफरेंस। तो ये एंगल सी है तो ये वाला एंगल सी होगा। अब ये 90 है तो ये एंगल भी 90 माइनस सी होगा कि नहीं? बोलो, यस सर। आर यू एबल टू विजुअलाइज? सर सी वाला सर फिर से एक बार ये देखो, बता दीजिए ना, बस समझ जाएंगे वहां से। अरे ये देखो ये आर है, हाँ तो सर। यहां से एक सर्कल अगर तुमने ड्रॉ कर लिया ऐसे, तो देखो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है। यस सर। तो ये एंगल अगर सी है तो ये टोटल 2c हुआ। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल सी हुआ। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस सी होगा। यस सर। कि अभी भी कंफ्यूजन है? थोड़ा सर्कल बना के देख, ठीक है? एक्चुअली डायग्राम क्लमजी हो जाएगा इसीलिए मैं ये सब नहीं बना रहा था। अब देखो, अब बताओ एंगल ओ ए एच कितना होगा? एंगल ओ ए एच विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखो a माइनस ऑफ ये दोनों का सम कितना हुआ?
180 माइनस 2c हुआ कि नहीं? यस Yes, sir. तो ये a प्लस 2c माइनस 180, तो a प्लस 2c माइनस a माइनस b माइनस c लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये c माइनस b हुआ? हाँ सर हो गया। Yes, sir. अब अभी अभी सिखाया था ah का लेंथ कितना होगा बच्चे? अभी सिखाया था, हाँ बोलो। सर, ये सर 2r cos Cos A। A. हाँ cos से। अब देखो OA का भी लेंथ हमको मालूम है r है और एंगल मालूम है। तो देखो टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द एंगल इन बिटवीन आई नो। तो क्या OH बता सकते हैं? Yes. देखो कोसाइन कोसाइन फॉर्मूला लगा दो, cos ऑफ एंगल OAH। देखो इट विल बी OA स्क्वायर प्लस AH का स्क्वायर माइनस ऑफ OH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ OA इनटू AH। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर या OH का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे? देखो OA स्क्वायर प्लस AH का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ OA इनटू AH इनटू cos ऑफ एंगल OAH। ऐसा कह सकते हैं? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ OA कितना हुआ तुम्हारा? कैपिटल R। AH हो गया 4r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर A माइनस 2 इंटू R। देखो OA इज R और ये 2r cos A इंटू कॉस ऑफ C माइनस B। देखो क्या ये लिखा जा सकता है? Yes, sir. अब ये देखो 4r स्क्वायर इंटू कॉस A, इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। तो ये 4r स्क्वायर कॉस A हमने कॉमन लिया। अब यहां पे बचा cos A माइनस ऑफ cos ऑफ C माइनस B। देखो इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. अब एक ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। Yes, sir. तो बताओ b प्लस सी इज पाई माइनस a, यानी cos ऑफ b प्लस सी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos a। ठीक है, तो ये जो cos a यहां दिख रहा है, इसको माइनस cos b प्लस सी लिखोगे? Yes, sir. तो दोनों से माइनस साइन कॉमन आ गया। तो देखो OH का स्क्वायर क्या लिखेंगे? r स्क्वायर माइनस ऑफ 4r स्क्वायर इंटू कॉस ए, और यहां पे हम लिख देंगे cos ऑफ b प्लस सी और प्लस cos ऑफ c माइनस b। हाँ या ना? अब बताओ ये जोड़ के कितना होता है? 2 cos b cos c होता है। हाँ सर वही तो आ रहा है। r स्क्वायर कॉमन ले जाओ, तो ये 1 माइनस देखो 2 इंटू 4 8 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b इंटू cos c। ठीक है, ये होता है। तो कैन आई से दैट OH इज इक्वल टू R इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ cos A इंटू cos B इंटू cos C। देखो ये कहा जा सकता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इज दिस मच। और ये एक बहुत काम का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ही नहीं, कई बार तो ये तुम्हें सीधा निकालने के लिए भी देगा, तो निकालोगे ऐसे। यस सर ठीक है, और सब्जेक्ट टू ट्राइंगल्स। ठीक है, अलग अलग ट्राइंगल के हिसाब से ये यूज करोगे। लिख लो। Yes, sir. Literally. सब लोग का हो गया? सर थोड़ा सा सर।
सर तो ये जो सरकम सेंटर है वो भी जरूरी है सर्कल के अंदर? सर बताया था अभी आपको। तो बताया कि जरूरी नहीं है कि ये सर्कल के अंदर हो। अब अच्छा, तुम तो इतना वो कैसे भूल जाते हो, हमको वही लगता है। वही देखो, क्या इस ट्रायंगल के अंदर है इसका सरकम सेंटर? नहीं। नहीं। तो कोई, मैंने अभी बताया तो कि इट इज वो नॉट वाला एट केस में भी वो वाला केस में भी ऐसे ही कुछ करेंगे ना, निकालने के लिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए बाहर होगा ना जनरली। ऑल जनरली। ठीक है। देखो बेटा इसको, ऑर्थो सेंटर भी बाहर हो सकता है, ये बोले थे आप हाँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल बाहर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने तो स्पेसिफिकली बताया कि देखो, दो पॉइंट है, सेंट्रॉइड और इन सेंटर। ये मैंडेटरी है कि ये ट्रायंगल के अंदर ही होगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो सरकम सेंटर हुआ या तुम्हारा ऑर्थो सेंटर हुआ, दे माइट लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, करेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द ट्रायंगल, ऑलराइट। सर ये लेंथ हमेशा फिक्स्ड रहेगा? ये तो हमेशा इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर का कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें बाहर है। ऑर्थो सेंटर का, मान लो मैंने ट्रायंगल ऐसे बनाया, बताओ। अब देखो, इसका ऑल्टीट्यूड एक्सटेंडेड यहां आएगा, बोलो अक्षत। अच्छा अच्छा। अब ये बताओ, इसका ऑल्टीट्यूड इधर आएगा। तो देखो, हाँ, ये ऑल्टीट्यूड कहाँ मीट किया? देखो ऑर्थो सेंटर कहाँ है? क्या ये पॉइंट अंदर है? नहीं बहुत ज्यादा बाहर है। बहुत अरे ज्यादा बाहर हो या थोड़ा सा सर बाहर हो, सर बाहर तो है ना। ये वाला जो अभी ट्रायंगल बना है सर, तो उसमें सर एक और जो वर्टेक्स अगर वही ड्रॉ करो, वहीं से परपेंडिकुलर मीट करेगा। वहीं पर ड्रॉ करेंगे। करो, हाँ बिल्कुल। वर्टेक्स देखो, से भी जहां दो ऑल्टीट्यूड मीट किया वहीं पे तीसरा भी करेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। ठीक है। देखो, ये तो तुम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़े होगे, तुम लोग इतना जल्दी भूल जाते हो, कैसे पता नहीं। यार 8, 9, 10th में ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, ये सब चैप्टर था ना तुम लोग का। हाँ सर पढ़े, लेकिन ये तो अभी कुछ ना होता जैसे कि बाहर लाई करता है, पहला पार्ट याद नहीं था इसीलिए। तो ये सब भी तो कंस्ट्रक्शन दिखाया गया होगा, तुम लोग पढ़े होगे, और सब खा पी के हजम कर गया नहीं अक्षत? नहीं सर, कंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं करवाता था, मुश्किल से कुछ। अब ये देखो, ये मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये एंगल a/2 है। अब देखो, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखो ये एंगल b/2 हो गया, तो ये मेरा इन सेंटर हुआ कि नहीं? हाँ सर। अच्छा। अब मान लो यहाँ पे कहीं पे सरकम सेंटर है, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो यहाँ पे है, ठीक है। मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, देखो ये मान लो ओ सरकम सेंटर है। तो ओ अगर तुम्हारा सरकम सेंटर है, तो देखो फिर से सेम तरीके से जाओ, ठीक है। अब मेरा काम है ओ आई निकालना, इस बार डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के बीच का मतलब लेंथ निकालना है ना। सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, यस ठीक सर है। वही। हाँ, एक मिनट, एक और चीज मैं पिछला डायग्राम में बताना भूल गया। देखो, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये हमेशा Collinear. कोलिनियर होता पे है, 2:1 और ये, ठीक है। तो ये रेशियो है GO, दैट G डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, ओके। तो ये भी लिख लो पिछले वाले में। अब बताओ, ये एंगल तो एज इट इज 90 - C होगा, अभी निकाला था पिछले डायग्राम में, जी याद है ना? यस सर। देखो, OA इज R, AI कितना हुआ बताओ? 4R टाइम्स ऑफ sin B/2 into sin C/2। यस सर बताया था। क्लास में सिखाया था। यस सर इन सेंटर का। अब
एंगल ओ ए आई बताओ। देखो a माइनस ऑफ 90 माइनस सी प्लस ए बाई टू, यही ना लिखोगे? हाँ सर वही लिखेंगे। तो a माइनस ए बाई टू हो गया a बाई टू प्लस सी, और माइनस 90 को लिख दो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो बताओ a बाई टू तो कट गया, तो ये c माइनस बी होल डिवाइडेड बाई टू, देखो हो गया एंगल ओ ए आई। हाँ सर वही। ठीक है, अच्छा ये लिख लिया ना पिछला वाला में? यस सर। That G divides the line segment joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। अब सेम तरीके से देखो OI स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो दिस विल बी OA स्क्वायर प्लस AI का स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ कोसाइन रूल से। अभी डायरेक्ट यूज कर लिया मैंने। हाँ अभी जो पिछला वाला रिजल्ट निकाला। तो देखो OA स्क्वायर R स्क्वायर हो गया। अब देखो AI इतना है तो इसका स्क्वायर क्या लिखेंगे? और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू minus 2 into R into 4R times of sine B by 2 into sine of C by 2 into cos of C minus B by 2। देखो ऐसा लिखोगे? देखो इसमें कोई इफ एंड बट किसी को भी? नो देखो सर। समझ में नो दिक्कत? सर। यस सर इस लाइन बनेगा। तो देखो ये 8R स्क्वायर साइन B by 2 साइन C by 2 कॉमन आएगा। तो यहां पे बचा देखो 2 साइन B by 2 इंटू साइन ऑफ C by 2 और माइनस कॉस ऑफ C माइनस B by 2। देखो अब देखो 2 साइन B by 2 साइन C by 2 को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के क्या लिख सकते हैं? cos c cos b by 2 minus c by 2 C माइनस, हाँ हाँ। सर। देखो ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों कट गया। अब cos ऑफ b प्लस c by 2 इज cos pi by 2 माइनस a by 2 यानी sin a by 2। तो ये हो गया देखो r स्क्वायर माइनस ऑफ 8r स्क्वायर इंटू साइन ऑफ a by 2 इंटू साइन ऑफ c by 2। देखो ये आता है। हाँ Yes. सर अब देखो OI का स्क्वायर ये है तो OI R इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ साइन A by 2 साइन B by 2 इंटू साइन C by 2। ये भी लिख सकते हैं। दूसरा भी क्या लिख सकते हैं? देखो 4R कैपिटल R साइन A by 2 साइन B by 2 साइन C by 2 स्मॉल r होता है। होता है। यस सर होता है। तो क्या इसे रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R इंटू स्मॉल r ये लिख सकते हैं। देखो यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, सर समझ गए। लिखो पहले। तुम लोग या ट्राइंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में खाली ये सोचे थे साइन रूल को साइन रूल हो गया बस खत्म, नहीं जैसे सर, स्कूल में पता पढ़ाया था जाता है। सर। नहीं सर ये सिर्फ नहीं सर। एसएलओनी में देखे थे सर पीडल ट्रायंगल सब। अभी पेडल ट्राइंगल जैसे अभी ये सब बता रहे हैं ना, इसके बाद फिर बताएंगे एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। एक्स सेंट्रल ट्राइंगल याद है? I1 I2 I3 कल सिखाए थे। हाँ यस Yes. सर। हाँ यस सर। अच्छा उसको देखो जोड़ ऐसे, के। हाँ इसको जोड़ के बच्चे देखो ये ऐसे ABC है तो ये हो गया I1 I2 I3। अब इसके बाद I1 I2 I3 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। इसके लिए एक्चुअली एक्स सेंट्रल ट्राइंगल और इसमें रिलेशन क्या पता है? I1 I2 I3 का ABC पेडल ट्राइंगल होता है, इसीलिए पहले पेडल ट्राइंगल पढ़ाया,
ठीक है, क्योंकि उसके बगैर तुम ये समझ ही नहीं पाओगे। उसके बाद देखो, उसके बाद भी एक ट्विस्ट है इसमें। देखो कोसाइन फॉर्मूला में हम लोग ये लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc लिखते हैं कि नहीं? यस अब मान लो मैंने तुम्हें ए बी दे दिया, ठीक है, और एंगल ए दे दिया। इसका मतलब मैंने ट्रायंगल का कौन सा चीज दिया? देखो, ये साइड दे दिया और ये साइड दे दिया और ये वाला एंगल दिया, ठीक है। तो अब सॉल्विंग द ट्रायंगल, अब इसमें कितने केसेस बनेंगे? इसको एम्बिगुअस केस बोलते हैं। तो फिर ये सिखाएंगे उसके बाद। क्योंकि उसके ऊपर भी सवाल आता है कि उसमें हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, बट माय मोबाइल इज गेटिंग डिस्चार्ज वेरी फास्ट। सर अभी तो गॉट टू डाउट बता दीजिए सर, जो डाउट। चिंता मत करो, आज तुम्हारा डाउट जरूर बता देंगे। तुमको जितना पूछना आज ही पूछ लेना, ठीक है सर 2 क्वेश्चन। जब तक मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होता तब तक हम बता देंगे। अच्छा, ये तुम लोग लिख चुके हो, लेकिन पहले इसका एक एप्लीकेशन हम बताएंगे, उसके बाद ही। एवरीबॉडी हैज रिटन दिस? Yes, sir. ओके, सो राइट डाउन अ क्वेश्चन। देखो, ये मत सोचना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला पुट करने वाला सवाल देगा, ऐसा नहीं देता है, ठीक है। लिखो, इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, B is equal to 2 centimeter, C is equal to √3 centimeter, angle A is pi by 6. Angle A is pi by 6. Then find the distance between circumcenter and incenter. Okay. अब यार लॉजिक कैसे? देखो, हाउ डू आई सिलेक्ट यू, विच वन आई हैव टू अप्लाई? तो एक बात बताओ, मुझे एंगल ए दिया, तो एंगल बी सी सारा अननोन्स निकालना, और उसके बाद देखो कैपिटल आर निकलेगा। ये फॉर्मूला यूज करना इजी है कि ये वाला यूज करना इजी? देखो, इसमें 2 ही डेटा चाहिए, सेकंड वाला। तो अब कोसाइन फॉर्मूला लगा लो। देखो, कॉस है, क्या लिखेंगे बताओ? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। देखो, ये ना लिखोगे? तो कॉस पाई बाई 6 √3/2 हो गया। ये हो गया 4 + 3 7 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 2 × √3। करेक्ट? देखो, एक कट गया, तो 3 × 2 6, और ये हो गया, तो a इज इक्वल टू 1। देखो, आ गया। यस सर। अब बताओ डेल्टा क्या लिखोगे? डेल्टा ABC, आई मीन टू से। तो ये हो गया तुम्हारा हाफ ऑफ BC टाइम्स साइन A। यस सर। यस तो सर। ये हो गया हाफ × 2 × √3 टाइम्स साइन पाई बाई 6, यानी हाफ। हाँ, √3/2। √3/2। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। यस अब S भी निकाल लो। देखो, S मीन सेमी पेरीमीटर। सर। तो देखो, A + B + C/2, यानी 3 + √3 डिवाइडेड बाई 2, ये लिखेंगे। यस सर। अब बताओ सरकम रेडियस क्या होता है? ABC/4 डेल्टा। यस सर। तो देखो, 1 × 2 × √3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ √3/2, यानी ये 1 आ गया। हाँ सर। स्मॉल r कितना हुआ? डेल्टा बाई S। यस। तो √3/2 डिवाइडेड बाय 3 + √3 डिवाइडेड बाय 2। √3/2 काट दो ऊपर नीचे से, तो 1/√3 + 1, यानी √3 - 1/2, ये होता है। हाँ सर। यस सर। अब देखो, कैपिटल R स्मॉल r मालूम है, तो OI इज नथिंग बट दिस मच। हाँ सर, तो वो होगा 1 1 - 2 टाइम्स ऑफ √3 - 1/2, ऐसा कहेंगे?
यस सर यानी ये रूट Two ओवर ऑफ minus 2 root माइनस three. रूट 3. नाउ दिस many सेंटीमीटर्स देखो आता है